दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत योहन का पर्व मना रहे हैं। वही शिष्य जिसे सुसमाचार में जिसे यीशु प्रेम करते थे कहा गया है। संत योहन का जीवन हमें यह सिखाता है कि ख्रिस्तीय जीवन का आधार प्रभु के साथ प्रेम की गहरी घनिष्ठता में निहित है। जहां अन्य शिष्य भय के कारण बिखर गए, वही योहन क्रूस के नीचे अडिग खड़े रहे। अंतिम ब्यारी के समय वे यीशु के हृदय से लगे हुए थे और क्रूस पर भी वे उनके सबसे निकट थे। यही कारण है कि प्रभु के हृदय की भाषा को गहराई से समझ पाए और बाद में यह महान सत्य उन्होंने लिखा। वचन देह बना और हमारे बीच निवास किया। प्रिय भाई और बहनों, संत योहन का जीवन हमें यही याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान यह केवल बुद्धि से नहीं बल्कि प्रेम और संगति से उत्पन्न होता है। जो यीशु के निकट रहता है वही उनके स्वरूप को सही ढंग से प्रकट कर सकता है। सच्चा विश्वास डर को नहीं बल्कि उस साहसी प्रेम को जन्म देता है जो कठिन समय में भी साथ खड़ा रहता है। आज का सुसमाचार हमें बताता है कि कब्र की ओर दौड़ते हुए योहन पेतरुस से पहले पहुंचे, किंतु वे तुरंत भीतर नहीं गए। उन्होंने पेतरुस का सम्मान किया और उनके आने की प्रतीक्षा की। इससे हम सीखते हैं कि प्रेम सदाओ विनम्र होता है। वह उत्साह में आगे तो रहता है पर अनुशासन में रहकर प्रतीक्षा करना भी जानता है। ईश्वर का वचन कहता है, उन्होंने देखा और विश्वास किया। यह वाक्य हमारे लिए एक चुनौती है। क्या हम केवल परिस्थितियों को देखते हैं या उनमें प्रभु की उपस्थिति देखकर विश्वास भी करते हैं? आज के संसार को केवल नए उपदेशों की जरूरत नहीं बल्कि प्रेम के गवाहों की आवश्यकता है। संत योहन की तरह हम भी यीशु के साथ ऐसी गहरी मित्रता बनाएं कि हमारा जीवन स्वयं एक जीवित सुसमाचार बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमें संत योहन की तरह एक निष्ठावान और प्रेमपूर्ण शिष्य बनने की कृपा प्रदान कर। हमारा विश्वास प्रेम में गहरी जड़ पकड़े और हमारा जीवन दूसरों के लिए आशा का प्रकाश बने। आमीन। एक छोटी सी गौशाला में प्रेम उतर आया। ईश्वर हमारे साथ इम्मानुएल कहलाया। दूर नहीं है पास ही है, आज हमारे बीच वही है। हमारे दिलों में जन्म लो हे शांति के राजकुमार। हमारे घर आंगन में भर दो प्रेम और उपहार। जैसे बेथलेहम में आए थे, आज भी हम ये प्रार्थना करें। इस क्रिसमस प्रभु यीशु हम सब में जन्म ले।